सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवयनं नयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्। गुरु महाराज को चरणों में प्रणाम करते हुए भोलेनाथ का नाम में अभी भजन भी गाया था। आपने मंदिरों में देखा होगा, पुराने जितने भी मंदिर हैं उनमें कछुआ होता है। नौग्रह की तो बात हुई, पर एक कछुए की भी अभी सजा हो रही है। लोग कछुए पालने लगे। कछुए पालने से कुछ नहीं होता है। कछुआ स्वतंत्र रहना चाहिए। कोई भी प्राणी, तोते को अपन पालते हैं, ये अच्छा नहीं है। कैद कर रहे हैं हम जानवरों को, और पशु पक्षियों को कैद करना अच्छा नहीं। तो कछुओं को भी आजकल तो बाजार में बिक रहे हैं जिंदे। ये एक तरह से अपराध भी है, पाप भी है। शिव के मंदिर में कछुआ होता है। शिवलिंग के पास ही कछुआ बना के रखते हैं। पुराने जितने मंदिरों में ऐसा है। कारण समुद्र मंथन जिस समय हुआ, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, वासुकी को नेत्रा बनाया, रस्सी। पर मथानी हिली नहीं, क्योंकि नीचे चिपक गई। इसलिए बिलौने में भी आपने देखा होगा, मथानियाँ जितनी भी होती है नीचे से यूँ गोल होती है। झरना जो होता है उसमें 4 पंखुड़ियाँ होती है। तो ऐसा तो था नहीं पर्वत में। तो भगवान विष्णु ने देखा कि अगर मंथन नहीं होगा तो रत्न नहीं निकलेंगे। तो उन्होंने कछुए का रूप बनाया। कछुआ स्वयं विष्णु का एक अवतार है। कश्यप अवतार अपने यहाँ हुआ। और समुद्र मंथन हुआ, रत्न निकले। मंथन का मतलब है बिलोना। हम आप भी, हम उपासना के लिए, साधना के लिए या मंत्र करने के लिए जब बोलते हैं तो मन में विचार होता है कि इसके करने से क्या होगा। क्या होगा यानी मंथन होगा। ये सत्संग भी एक मंथन है। मक्खन निकालना बड़ा कठिन काम है। पानी डालते रहो, दही को मत्थे रहो, मक्खन नहीं आएगा। मक्खन तो जो जानती हैं माताएं कि गरम डालना है, ठंडा डालना है, कितना डालना है, तब उसमें मक्खन आता है। तो रत्न जब निकलते हैं, जब समय पे हम, तो कछुए के पालने से तो कुछ होने वाला नहीं। उनको तो कैद कर रहे हैं अपन। वो स्वतंत्र पहाड़ों में रहते हैं, हम घरों में बंद कर दें, ये अच्छा नहीं है। कछुआ तो ये बता रहा है। कछुए के ऊपर और नीचे खोली बिल्कुल बहुत कड़क होती है। ऊपर से गाड़ी भी निकल जा तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। हमको भी अगर कछुए की तरह शिव के पास बैठे हैं या उपासना में जिनकी भी आप करते हैं, कृष्ण की करें कि राम की करें, जिनकी भी आप उपासना करें, कछुए की तरह होके करें। कछुआ अपने पूरे अंगों को अंदर ले लेता है। हमारे भी अंग जो हैं, जिनको इंद्रियां बोली, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, इन इंद्रियों को अंदर कर लें हम। जब भी पास में बैठें, हम मंत्र करने लगे
या दिया बत्ती की तरह टाइम बैठे अपन घर में बैठे या मंदिर में बैठे, अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ करें। ये कछुए से सीखा जाता है। कछुए के मंथन से रत्न निकले। रत्न ये नवरत्न नहीं, धन्वंतरी वैद्य निकले, जिन्होंने इलाज को, आज जितना भी दुनिया में इलाज चल रहा है धन्वंतरी के कारण है। लक्ष्मी जी भी उसी में से आई। अब कछुआ रखने से लक्ष्मी जी कैसे आएगी? कछुआ तो उनका पति है, भगवान विष्णु है, वो तो विष्णु का अवतार था। और उनको, विष्णु को जो है हम घर के अंदर यूं ही घुमा रहे हैं कि उनके चलने से शायद लक्ष्मी आ जाए, ऐसा नहीं है। रत्नों को निकालने के लिए ही मंथन किया जाता है। आज भी जो लोग जिस विषय पे, जैसे आज की भाषा में पीएचडी बोलते हैं, उस पे मंथन अगर करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें से मक्खन निकलता है। पीएचडी करने वाला कुछ और कुछ कर ही लेता है, समाज में एक नया कुछ और कुछ देता है। तो राक्षसों ने और देवताओं ने मिलके वो मंथन किया। अपने भी विचार कभी राक्षसी हो जाते हैं, कभी देवत्व के विचार होते हैं। ये आहार के ऊपर है, ये पीछे बता चुका हूँ। तो आहार की शुद्धि, फिर विचारों की शुद्धि हो, फिर इंद्रियों का समन करके अंदर की तरफ करें कछुए की तरह। तो भगवान शिव के पास बैठने के लिए तो बहुत जरूरी है। वैसे सभी देवताओं के पास बैठने के लिए कछुए की तरह बन के बैठे, सब अपने अंग अंदर कर लें। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब को अंदर से हटा के या उनको अंदर की तरफ खींच के, ये बाहर नहीं निकले। क्यों? हम जिनके सामने बैठ रहे हैं वो साक्षात परमात्मा है। गुरु के सामने बैठने पे भी, माता पिता के सामने बैठने पर भी अभद्रता करें तो अच्छा नहीं लगता है। मन में अगर विचार भी गड़बड़ हुआ है तो माता पिता को भी पता लग जाता है। इसलिए आजकल घरों में ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। तो हम अगर कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को वश में रखेंगे, उनके ऊपर अगर कंट्रोल रखेंगे, उनको अपने मुट्ठी में बंद रखेंगे, तो हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। संसार के सब रत्न प्राप्त कर सकते हैं। कल्प वृक्ष भी उसी में से निकला। ये सभी वृक्ष कल्प का ही स्वरूप है। यूं कल्प वृक्ष आजकल बिकते भी हैं, लगाने को भी आए। पुराने जहाँ जहाँ कल्प वृक्ष हैं उनके पुष्प काम करते हैं आज भी। हमने उनको काम में लेके भी देखा है। कल्प वृक्ष का पुष्प और फल दोनों को रखने से ये आजकल वो बता रहे हैं ना कि घरों में जो है, घर बन गया, क्या बोलते हैं, वास्तु दोष। वास्तु दोष के लिए उसका फल और फूल दोनों काम में आता है। तो फल और फूल कल्प वृक्ष के काम में आते हैं। वैसे तो ये ना बताया है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के हम भजन करके काम ना करें, पर इंद्रियों को वश में रख के अगर काम ना करें, केवल हम यही सोचते रहें कि यही होता रहे, हम काम के वशीभूत होकर के, स्वार्थ के वशीभूत होकर के केवल प्रार्थना कर रहे हैं, तो स्वार्थ की पूर्ति हो जाएगी, पर वापस मनुष्य जन्म मिले या नहीं मिले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम हमेशा कामना की पूर्ति में लगे हुए हैं। मैं यहाँ पक्षियों को देखता हूँ तालाब में,
वो सुबह से शाम तक भोजन की व्यवस्था के लिए जुटे रहते हैं, तो वापिस पक्षी बनते हैं और वही जल के ही जंतु बनते हैं। तो कछुआ पानी में रहता है, पर पानी का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। वो अंदर भी ले लेता है और बाहर भी हो जाता है। हम गृहस्थी में हैं, घर गृहस्थी का भी काम करें, पर कछुए की तरह अपने अंगों को अंदर करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी क्षमता है बैठने की, थोड़ा बैठने का अभ्यास करें। अपने में सबसे बड़ी कमी यही है। मेरे पास 1-1 घंटा बैठ लेते हैं बात करने के लिए, और समाधि पे और माताजी में 15-15 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं। अब आप देखो, मैं कुछ दे दूं मुट्ठी में बंद करके, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जो हो रहा है गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है, वरना देने लेने से कुछ नहीं होता है। देने वाले से आप मांग रहे हैं तो उसका कर्जा हो रहा है, और कर्जा वापस चुकाना पड़ता है। तो हमेशा परमात्मा से मांगते रहना ये अच्छा नहीं है। निष्काम भाव से करें। मैंने आज कछुए को इसलिए बार बार याद किया कि कछुए को घरों में पालना बंद करो आप, उनके साथ अन्याय मत करो। उससे कोई वास्तु का या लक्ष्मी का उससे कोई संबंध नहीं है, उससे नहीं होता है। लक्ष्मी तो पुरुषार्थ से और विष्णु की सेवा करने से होता है। विष्णु के अवतारों में से राम है, कृष्ण है, इनकी भी सेवा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।